नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, इसी अगली कड़ी में मैं लेके आई हूँ छत्तीसगढ़। जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर इंडिया की सभी स्टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करती है, कौन एग्जाम दे सकता है कौन नहीं उसके बारे में, और साथ ही साथ उस स्टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के ओवरव्यूज को लेकर भी चर्चा कर रही हैं। तो कोशिश है कि सारे स्टेट के सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यूज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं। इसी के साथ साथ चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर हमारे पास टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 3 वहाँ के लोकल एक्ट हैं, 5 उसके अंदर माइनर एक्ट हैं और बाकी के मेजर एक्ट है। मेजर कॉमन है जो आप सब पहले से पढ़ते हो और पढ़े आ रहे हो, तो ये तो आपके कॉमन वाले हैं। पहला है आपके पास इसमें आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी, तीसरा है सीपीसी, चौथा है इंडियन एविडेंस एक्ट, पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन, छठा है टीपी, सातवां है कॉन्ट्रैक्ट, आठवां है लिमिटेशन और हमारा रोज का एसआरए। ये हमारे फिक्स वाले हैं। देन आता है हमारे पास छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल। इंडिया के सभी स्टेट के अपने रेंट कंट्रोल होते हैं। ये जो कोर्ट फी एक्ट है ये कोई छत्तीसगढ़ का खुद का नहीं है, ये पूरे इंडिया वाला है। ये जो छत्तीसगढ़ का नहीं है, कोर्ट फी एक्ट जो है पूरे इंडिया का है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। देन आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी पूरे इंडिया के ऊपर बना हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, ये पहला आपका लोकल एक्ट, ये आपका दूसरा लोकल एक्ट, और देन तीसरा छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये लोकल एक्ट है। एनआई एक्ट ये माइनर एक्ट है आपका, रजिस्ट्रेशन एक्ट माइनर एक्ट है, एसआरए माइनर एक्ट है, लिमिटेशन माइनर एक्ट है, और देन बाकी के सारे आपके मेजर एक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना है। बाकी के सारे वही सब्जेक्ट हैं जो आप डे बाई डे रूटीन में पढ़ते हैं दूसरे स्टेट के लिए भी। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं। कौन दे सकता है? हिंदी मीडियम भी दे सकता है और इंग्लिश मीडियम भी दे सकता है। इवन दो छत्तीसगढ़ का एग्जाम इंडिया की सारी फीमेल 45 ईयर्स तक दे सकती है। ऑल इंडिया की फीमेल्स 45 ईयर्स तक छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ मेन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? जजमेंट राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, बस इतना ही आता है मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम में लॉ के क्वेश्चंस आंसर नहीं आते हैं, तो फिर क्या आता है? सिर्फ इतना ही आता है। छत्तीसगढ़ प्री एग्जाम बहुत इजी एग्जाम होता है, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ का रहता है 85 प्लस, 88 प्लस, इवन दो कई बार तो 90 तक की कट ऑफ चली जाती है। तो छत्तीसगढ़ एग्जाम तभी निकलेगा जब सारे के सारे एक्ट आप लोगों के टिप्स पर हों। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ द कोर्ट फी एक्ट 1870। वैसे तो जनरली राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का खुद का कोर्ट फीस एक्ट बना हुआ है, तो वैसे हर स्टेट के अपने कोर्ट फीस एक्ट बने हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा कि बाद में आया था महाराष्ट्र से निकलकर, तो उन्होंने क्या किया? अपना कोर्ट फीस एक्ट नहीं बनाया, उन्होंने इसी इंडिया के कोर्ट फीस एक्ट को अपने एरिया में अप्लाई कर दिया। तो एक छोटी सी झलक कोर्ट फीस एक्ट को लेके। नाम है इसका द कोर्ट फी एक्ट 1870। एक्ट नंबर इसका 7 है। कितना है? एक्ट नंबर 7। तो 70 से 7 को चुरा लीजिए, तो इसका एक्ट नंबर जो है हमारा 7 है। इसका टोटल चैप्टर इसके अंदर 6 है, टोटल सेक्शन 36 है। ये भी याद होना इजी है। चैप्टर है 6, सेक्शन है 36, ये भी आपका याद हो जाएगा। इसके अंदर शेड्यूल्स दी गई है 3, इसमें 3 शेड्यूल दी गई हैं। देन छत्तीसगढ़ में ये कब हुआ? छत्तीसगढ़ खुद ही बना नवंबर 2000, और जब नवंबर 2000 बना उसी समय से इसको इन्होंने अप्लाई कर लिया था। देन आता है 1 नवंबर 1956 को जो है यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक्सटेंड करते हैं पूरे इंडिया में। कब एक्सटेंड हुआ? 1 नवंबर 1956 को एक्सटेंड हुआ था कोर्ट फीस एक्ट का। और कमेंसमेंट की डेट देखो, ये है एक्सटेंड की डेट, ये है छत्तीसगढ़ की, और कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 अप्रैल 1870। अब देखो यहाँ से प्री के क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में कब आया? जब छत्तीसगढ़ बना था। खुद ये एक्ट का कमेंसमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1870 को। और इस एक्ट का जो है एक्सटेंड, सबसे पहले कमेंसमेंट जो इसका हुआ था एक्सटेंड के रूप में, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं, जो कि किए गए आपके 2018 में। कब किए गए हैं? 2018 में जो है इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? पार्ट बी के, जो 1 नवंबर 1956 की डेट है, ये पार्ट बी की है। किसकी पार्ट बी आई था आपको पता है?
पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पार्ट नंबर 7 के अंदर जो है उन स्टेट की बात करता है जो पार्ट बी के स्टेट होते हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में ये अप्लाई हो गया था। तो ये 1 नवंबर 1956 किसकी बात करता है? पार्ट बी के स्टेट की। अब ये कोर्ट फीस एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, यही प्री का क्वेश्चन है। ये कोर्ट फीस एक्ट पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। हाँ, इंडिया के कई सारे स्टेट ने अपने लिए लोकल एक्ट्स बना रखे हैं, जैसे राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट तो अलग चीज़ है। अब जब हम कोर्ट जाते हैं बेटा, कोर्ट के अंदर सिविल केसेस होते हैं हमारे, जो सिविल केसेस होते हैं उसमें कोर्ट फीस देनी होती है। क्रिमिनल केसेस में कोर्ट फीस नहीं लगती, सिविल केसेस में लगती है। और ये कोर्ट फीस कहाँ कहाँ देनी होती है? हाई कोर्ट में देनी होती है। ये कोर्ट फीस आपको ट्रायल कोर्ट में देनी होती है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में देती है। ये कोर्ट फीस आपको कहाँ देनी होती है? ये फीस आपको ना पब्लिक सर्वेंट ऑफिस में देनी होती है। बिना फीस के कोई काम नहीं होता। ये फीस बहुत नॉमिनल होती है, कई बार 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के जो टिकट लगते हैं उस रूप में होती है। कई बार आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूशन है उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। कई बार 20 रुपीज़ होता है, कई बार 30 रुपीज़ होता है, कई बार 50 रुपीज़ होता है, तो कई बार मार्केट वैल्यू का 1/4 होता है, 1/2 होता है। तो ये डिपेंड ऑन आपके क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर होता है, वैसे ही कोर्ट फीस तय होती है। आइए चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1 2 का 2 हूँ। चैप्टर नंबर 2 कहता है फी इन द हाई कोर्ट। कहाँ देने जा रहे हैं बेटा? हाई कोर्ट के अंदर कितनी फी लगेगी, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में कितनी फी लगेगी, प्रेसिडेंशियल टाउन के लिए कितना रहेगा, सेक्शन 3 to 5। ये फी का स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है? इसके पीछे जो शेड्यूल दी गई हैं उन शेड्यूल्स में जो है इनकी फीस के बारे में दिया गया है। एड वॉल्यूम कितना है, एड वैल्यूशन कितना है, इसमें दिया गया है। देन आता है चैप्टर नंबर 3 फ्री इन द अदर कोर्ट एंड इन पब्लिक ऑफिसर्स। जो यहाँ पे हाई कोर्ट स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, इसके अलावा जो कि सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट, डीजे कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब में फी कितनी होगी 6 to 19 में दिया गया है। देन चैप्टर 3A कहता है प्रोबेट्स। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट्स, इनके लिए भी आपको फी पे करनी होती है, जो 19A से 19K बताता है। प्रोबेट क्या होता है? जब विल किसी पर्सन की डेथ के बाद जब विल खुलती है और उस विल को जब कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है, दैट इज अ प्रोबेट, तो उसके लिए आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर के लिए देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट के लिए देनी पड़ती है। और देन आता प्रोसेस फीस। सारा खेल यही है कि जब भी आप कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने जाते हैं तो आपकी प्रोसेस फीस क्या होगी वो आपको पे करनी है 20 से 24 तक। और देन आता 5 लिविंग ऑफ फी कैसे हो सकती है? स्टाम्प छपे हुए हो सकते हैं, आदेशी रूप में हो सकती हैं, टिकट के रूप में हो सकती हैं। उसकी रिकवरी आपने फ़ी नहीं दी है, आपने कम फ़ी दी है तो बाद में आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो फीस की रिकवरी कैसे की जाएगी उसके बारे में बात करता है 25 से 30। ये है ना आदेशी क्या बोलते हैं टिकट के रूप में हो सकता है। आपने देखा होगा पेज होता है उसके ऊपर छपा हुआ होता है, उस रूप में हो सकता है। और देन आता है मिसलेनियस 31 से लेकर 36 तक। अब जैसा कि अभी आने वाले दिनों में आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ के अंदर एग्जाम में आपके पास एक छोटा सा एक्ट है, इसको कैसे पढ़ना है? थोड़ा क्लिष्ट है, रोज नहीं पढ़ते पर छत्तीसगढ़ निकालना है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसको एक्ट को ईजी वे में याद करने का एक ही तरीका, इस एक्ट को आप लिख कर करें। सेक्शन 1 से लगा के पहले आप चैप्टर 1 से 2 कर लो, 2 वैसे भी रिपे ले समझ लो, उसको कर लिया, पूरा अच्छे से लिख दिया। फिर आप लोग चैप्टर 2 निकालो, फिर उसको पूरा 3 to 5 लिख दो, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का कॉलेज में भी नहीं पढ़ा। फिर उसको पूरा लिख के अच्छे से कर लो। आप एक बार इस पूरे एक्ट को लिख लोगे ना, आप खुद कहोगे अरे यार तो बहुत ईजी है, और इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद भी हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बैचेस चलते छत्तीसगढ़ के लिए, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी चलती है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को लेके कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी एग्जाम के लिए, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। नंबर है 9950574460। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं आपके छत्तीसगढ़ के टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट पे एक एक ओवरव्यू देती रहेगी और आपके पास गाइड होनी चाहिए। जैसे ही आपने इसको पढ़ा, सॉल्व किया, हाथों गाइड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।